नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक हमारी क्वेरी थी, एक हमारे मित्र हैं विकास जी, उनकी एक क्वेरी थी कि कोई क्या मल्टीबैगर जो बात होती है कि 20 गुना 30 गुना क्या वाकई होता है या आप केवल वैसी हवाई में बातें करते हो कि मल्टीबैगर होती है, आप लेकर लंबे समय के लिए बिजनेस मॉडल पर पैसा लगाइए। साथियों, इस तरह की बातें वो कर रहे थे, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी पे नियम लागू नहीं होता। हम बात करने जा रहे हैं, एक एक करके हम 2-3 कंपनियाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, कंपनी का नाम है रामा विज़न लिमिटेड। कंपनी का प्राइस चल रहा है 117 रुपये पे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 122 करोड़ का है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। अभी भी 117 का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, बुक वैल्यू 26 की है, और जो कंपनी का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 का है, ROC 15 का है और ROE 13 का है। जो फैक्टर होते हैं वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट में है। कंपनी का कंज्यूमर प्रोडक्ट में बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि आप बोल रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में या ऐसा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं रामा विज़न की। कोई भी जाकर स्टॉक खरीद मत लेना, मेरी एज आपको सिखाने की एडवाइस है बस, ताकि मैं सिखाऊं, आपको बताऊं। इस कंपनी का जो प्राइस था वो 2020 में लगभग 4 रुपये का था। 4 रुपये का 2020 में था। अभी कंपनी का प्राइस 117 चल रहा है, मतलब कंपनी लगभग 25 गुना हो चुकी है, 22 गुना हो चुकी है। 138 का कंपनी ने हाई मारा है 23 अगस्त 2024 को। अगर आपने इस कंपनी में आप बिजनेस मॉडल पढ़ रहे होते और 1 लाख रुपए लगाए होते, आपके 1 लाख रुपए की कीमत बढ़ के हो गई होती 4 साल बाद 24 लाख। इन्वेस्टमेंट की क्या पावर है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बिजनेस मॉडल समझते कैसे हैं या पढ़ते कैसे हैं, तो देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। अच्छा मल्टीबैगर भविष्य में खोजने के लिए हमें उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ना होता है। तो ये कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और FMCG से बने हुए प्रोडक्ट ये बनाती है, और इसका भारत में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है ना। अब हम आते हैं नीचे, हमने प्राइस देखा कहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं 2019 की, क्योंकि 2020 में कंपनी 4 रुपये की थी। तो जो व्यक्ति इस कंपनी को पढ़ता था और बिजनेस मॉडल पढ़ता था, उसने अगर पिछला बार देखा होगा कि इस कंपनी ने पिछले साल सेल की थी 29 करोड़ की, बढ़ के सेल हो गई 35 करोड़, बढ़ के सेल हो गई 43 करोड़। तो बराबर स्ट्रेटजिक तरीके से टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है। टॉप लाइन मतलब कंपनी की सेल्स बढ़ते हुए होनी चाहिए, जो कि इसने यहाँ पे 18 में 29 करोड़ थी, 19 में 35 करोड़ थी और 20 में 43 करोड़ की। ये 2020 में 5 रुपये का शेयर था। आज ये शेयर वर्तमान में 117-120 के आसपास चल रहा है और 140 का हाई मार के आया। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 25 गुना हुई है। मैं बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आइए, कंपनी के पास जो डेट है, जो उधारी है, ये देखो कंपनी ने अपनी बोरोइंग मतलब उधारी क्या की है, रिड्यूस की है। कंपनी के पास में 8 करोड़ की 8.5 करोड़ की उधारी थी, घटा के 7 कर ली थी, मतलब 1 करोड़ उधारी दी है। और अपने जो रिज़र्व हैं, रिज़र्व बढ़ाए हैं। 7.43 करोड़ के इनके पास में रिज़र्व थे, वो बढ़ के 7.56 किए, 7.56 से बढ़ा के 7.61 किए। तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ता है वो आज इसको समझ गया होगा कि कंपनी में कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है। इधर आइए, ये जो कंपनी के 2018 में
204 दिन का वर्किंग कैपिटल डेज था, वो घटा के 196 हुआ, 196 से 150 हुआ, 150 से 96 दिन हुआ, 96 दिन से 92 दिन हुआ। देखो वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है कि जो पैसा आपने इस धंधे में लगा रखा है ना, उस पैसे को कितने दिन में आप रोटेट कर पा रहे हो, उसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल डेज। वो पैसा आपके कितने दिन में रिटर्न आ रहा है। आपका इन्वेंट्री अगर बढ़ती जा रही है, इन्वेंट्री डेज मतलब जो माल आप बना के गोदाम में रख ले रहे हो वो बिक नहीं रहा, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। इसकी इन्वेंट्री 2019 में 222 दिन की थी, ये डेज में होता है, घट के हो गई 168 दिन, घट के हो गई 98 दिन। मतलब आप इस पैसे को इस साल भर में 3 बार रोटेट कर पा रहे हो। तो पहला जो पॉजिटिव साइन इस कंपनी में दिख गया था, जो कंपनी पढ़ता है, बिजनेस मॉडल पढ़ता है, कि इसकी इन्वेंट्री घट रही थी। दूसरा साइन दिख गया था, इसके वर्किंग कैपिटल डेज घट रहे थे। तीसरा साइन दिख गया था, यहाँ ये साथियों, तीसरा पॉजिटिव साइन दिख गया था कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहे थे। चौथा दिख गया था कि कंपनी अपनी बोरोइंग घटा रही थी। पांचवा दिख गया था कि कंपनी जो 4 लाख 7 लाख के प्रॉफिट में हुआ करती थी वो 31 लाख 1 करोड़ 46 लाख, अभी तो लगभग 4 करोड़ के प्रॉफिट में है कंपनी, है ना, ये दिख गया था। तीसरा ये भी देखिए, जो 35 करोड़ की सेल्स करती थी कंपनी, वो बढ़ा के 43 और 43 से 55 करोड़ हो गई थी। तो जो बिज़नेस मॉडल पड़ता है वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिज़नेस मॉडल पे पैसा लगाइए। शेयर के 5 रुपये ऊपर जाने, 3 रुपये नीचे जाने पे पैसा मत लगाइए। और एक चीज़ और देखिए, जो इस कंपनी के मार्जिन OPM ऑपरेटिंग मार्जिन जो लगभग नेगेटिव में हुआ करते थे, वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ के अभी तो वर्तमान में हायर बेस पे हैं। देखो नेगेटिव इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इसलिए कम रहेंगे क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट को मार्जिन ऑलरेडी कम रहता है। अब यहाँ पर आइए, जाहिर सी बात है इनके प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होंगे, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, वहाँ तक गया नहीं हूँ, है ना। ये देखो डेट टू पेबल, जो पैसा है वो रुक नहीं रहा, मतलब वो रिटर्न वापस आ रहा है। ये देखिए आज वर्तमान में जो इनका ROE लगभग नेगेटिव में हुआ करता था, हम 2019 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस कंपनी का 1-2 रुपये प्राइस हुआ करता था, वो बढ़ के देखो कितना होगा, 4.60 7% 8%, और अभी वर्तमान में ROE 16% का चल रहा है, रिटर्न टू इक्विटी। देखिए जो कंपनी का प्रमोटर है, मतलब कंपनी का मालिक है, उसके पास में 51% की होल्डिंग थी, 51 से बढ़ा के उसने 52 के बाद अभी वर्तमान में उसकी 54% होल्डिंग है। और ख़रीदा किससे उसने पब्लिक से ख़रीदा है। पब्लिक के पास में 48% था, अभी वर्तमान में 45% है। तो मतलब प्रमोटर खरीद रहा है कंपनी में, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, पहला पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। दूसरा कंपनी के इन्वेंट्री डेज घट रहे हैं, दूसरा पॉजिटिव, इन्वेंट्री घट रही है, वर्किंग कैपिटल डेज घट रहे हैं, बोरोइंग घट रही है, रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं, कंपनी अपनी टॉप लाइन बढ़ा रही है, मतलब सेल्स कंपनी की ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट कंपनी में ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अब ये देखिए हम उसके शेयर प्राइस पे अब आएंगे। ये देखिए अगर हम मतलब मई 2020 की बात करें तो 2 रुपये प्रति कंपनी, अगर अब 2 रुपये से बात करें कि जो कंपनी का बिजनेस मॉडल पड़ता था उसने 2 रुपये से कितनी हो गई कंपनी, आज 120 पे चली गई, तो कंपनी ऑलमोस्ट कितनी गुना हो गई, 10 20 30 40 50 40 गुना कंपनी हो गई। अगर आपने 1 लाख रुपये 1 लाख शेयर ले लिए होते 2 लाख के आते, आज उन 1 लाख शेयरों की लगभग वैल्यू हो रही थी आपकी 1 करोड़ 17 लाख ऑलमोस्ट। देखो क्या है कि आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप बिज़नेस मॉडल पे पैसा लगाइए। चलो ठीक है, एक ना एक हो सकता है, सभी गलत तो नहीं होंगे, चलो हम बात करते हैं ना। ये देखो मैं दूसरी कंपनी की बात करने जा रहा हूँ, कंपनी का नाम है, मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री इसलिए चुनी है कि वो कंज्यूमर सेक्टर से थी या लीगर सेक्टर से। कंपनी का नाम है सोम डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे आइए, 2020 में कंपनी का शेयर कितने रुपए का था, 9 रुपये का था। अगस्त 2020 में कंपनी का शेयर 9 रुपये का था और कंपनी ने हाई मारा है 150 रुपये का। तो आप साथी देख रहे हो 15 गुना कंपनी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस में अगर टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है, ये देखो सेल्स, मैं बोलता हूँ किसी भी धंधे में सेल्स में ग्रोथ आनी चाहिए।
ये देखो सेल्स 2018 में 300 करोड़ की थी, 393 करोड़ हुई, 393 से 460 करोड़ हुई। मतलब टॉप लाइन में ग्रोथ आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, कई फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप साथी और ये चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग बढ़ाई थी उस दौरान। क्यों बढ़ाई थी ये देखो, ये उसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ पर। क्यों, बहुत मेरी ये सब चीज़ें अनुभव से आएंगी। ये कंपनी ने अपनी 170 करोड़ से 222 करोड़ मतलब 50 करोड़ बोरोइंग बढ़ाई है, कर्ज बढ़ाया कंपनी ने। वो पैसा कहाँ गया है? कंपनी ने प्लांट और मशीनरी लगाई है। कंपनी के पास प्लांट और मशीनरी, सोम डिस्टिलरी की बात कर रहा हूँ, 180 करोड़ की थी, बढ़ के कितनी होगी? 231 करोड़ और 358 करोड़, 363 करोड़, 364 करोड़। मतलब कंपनी अपने प्लांट और मशीनरी बढ़ा रही है, मतलब अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है कंपनी। तो साथ ही ये चीज़ें होती हैं। चलो, हो सकता है अलग ही अलग हो। इधर आइए, है ना, क्योंकि सभी अगर कोई नियम सब पे लागू होता है। ये देखिए, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है 71 दिन से घट के 60 दिन, 60 से दिन 55 दिन, 55 दिन से 52 दिन। जो व्यक्ति कंपनी का बिजनेस मॉडल समझता है वो यहाँ समझ गया होगा। ठीक है। इन्वेंट्री कंपनी की घटती जा रही थी, 175 दिन से घट के 156 दिन, 151 दिन। देखो, प्रमोटरों ने उसी दौरान होल्डिंग भी बढ़ाई है। ये देखो, जो चीज़ आप अगर समझोगे तो आप किसी भी बिजनेस, चलो ठीक है, लीकर सेक्टर आपने पढ़ लिया। लीकर सेक्टर में कह रहा हूँ, आप किसी भी डिफरेंट इंडस्ट्री को शेयर के प्राइस 10 रुपये ऊपर जाना, 10 रुपये नीचे जाने में मत खरीदो। आप उसका बिजनेस मॉडल समझो कि वो काम क्या करती है और उसमें सेल्स है या नहीं है। अगर ये जो भारी भारी वॉल्यूम दिख रहे हैं, क्या है? ये किसी जो समझदार इन्वेस्टर है उसने ख़रीदा है 2020 में 9 रुपये के रेट पर। बड़ी बड़ी वॉल्यूम जो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं ना, वो क्या है कि इन्होंने उस रेट पे ख़रीदा है। 9 रुपये पर थी कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरी, अभी 120 पे चल रही है, 13 गुना। चलो ठीक है, हो सकता है तीसरी कंपनी और देख लेते हैं, तभी हमें इन सब चीज़ों का आभास होगा कि हम जो बात करने जा रहे हैं। ये मैक पावर CNC है, मशीनरी कंपनी है। कंपनी 1300 करोड़ की है। एक हमने कंज्यूमर कंपनी पकड़ी, एक हमने लीकर सेक्टर से पकड़ी। अब हम मशीनरी सेक्टर, खराद मशीन की काम करती है, और एक हम वो कंपनी पढ़ते हैं। ठीक है। क्या है कि जब तक मैं आपको बिल्कुल जड़ से नहीं बताऊंगा, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं होता। ये देखो, सेल्स, जो व्यक्ति सेल्स पढ़ता है, बिजनेस मॉडल समझता है, देखो कंपनी ने 118 करोड़, 2018 में 105 करोड़ का धंधा था, बढ़ा के कितना किया? 120, 140। ये कोविड का समय है तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं किएंगे अपन। 113 करोड़ बढ़ा के 190 करोड़। तो ये सब चीज़ें कहाँ दिखेंगी? अभी मैं आऊँगा। कंपनी का OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 6% से बढ़ता हुआ 8% से 11%। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। कंपनी के जो रिज़र्व हैं वो 43 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ से 57 करोड़ से 62 करोड़ से 75 करोड़। मतलब कंपनी अपने रिज़र्व बढ़ा रही थी। देखो, क्या आप धीरे धीरे जब कंपनियों को पढ़ना सीखोगे, ये देखो कंपनी अपनी प्लांट और मशीनरी पे कितना एक्सपेंड कर रही थी। कंपनी के पास में 27 करोड़ से 31 करोड़ से 34 करोड़ से 38 करोड़ से 45 करोड़। मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही थी। क्या कर रही थी? प्लांट और मशीनरी खरीद रही थी, बिल्डिंग खरीद रही थी। 10 करोड़ से 2 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ 11 करोड़, क्योंकि बिल्डिंग खरीदेगी उसी पे तो प्लांट और मशीनरी लगाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे आइए। कंपनी के टोटल एसेट बढ़ रहे थे, ये देखो 33 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़। इधर आइए और समझिए धीरे से। प्रमोटर को देखिए आप, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा था, 44% की होल्डिंग उसने बढ़ा के 60% कर ली। 60% से बढ़ा के उसने 72%, 73% कर ली। अब हम बात करते हैं शेयर के प्राइस की।